बनी में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 3 जेसीबी, 1 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त। खनन विभाग की ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है या फिर वास्तव में इस क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की दिशा में सख्त कदम साबित होगी। आज खबर में बात इसी पर। आप देख रहे हैं बनी अपडेट और आपके साथ मैं हूं कीना। आपको बता दें कि खनन विभाग कठुआ और जम्मू कश्मीर पुलिस बनी ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे तहसील बनी के गत्ती क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया, जहां कार्रवाई के दौरान टीम ने 3 जेसीबी मशीनें, 1 डंपर तथा 2 ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां भारी मशीनरी को कथित रूप से अवैध खनन गतिविधियों में इस्तेमाल करते पाया गया। इसके बाद सभी संबंधित वाहनों और मशीनों को सीज कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि खनन विभाग की ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है या फिर वास्तव में क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की दिशा में सख्त कदम साबित होगी, क्योंकि कठुआ के विभिन्न इलाकों से समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती रही है कि कार्रवाई के बावजूद भी कथित मिलीभगत के चलते अवैध खनन धड़ल्ले से जारी रहता है। सूत्रों की माने तो कई बार छापेमारी और वाहन जब्ती की कार्रवाई तो होती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही गतिविधियां शुरू हो जाती है। ऐसे में अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि विभाग इस बार केवल औपचारिक कार्रवाई पर सीमित रहता है या फिर अवैध खनन पर स्थायी रोक लगाने के लिए लगातार और सख्त अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि एक दूसरी ओर लोगों को घर निर्माण और रोजमर्रा के निर्माण कार्यों के लिए रेत, बजरी और अन्य खनन सामग्री कई बार सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि लोगों की वास्तविक जरूरतों की आड़ में कुछ तत्व कथित तौर पर इसे कारोबार का रूप दे देते हैं और अवैध तरीके से खनन तथा सामग्री के व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि प्रशासन के सामने चुनौती दोहरी बन जाती है। एक और आम लोगों को उचित दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना और दूसरी ओर अवैध खनन तथा उससे जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाना। ऐसे में सवाल केवल कार्रवाई का नहीं, बल्कि संतुलित और प्रभावी व्यवस्था कायम करने का भी है, ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत मिले और अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती से रोक लगाई जा सके। हालांकि सरकार और खनन विभाग को जिले भर में ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दरों पर सामग्री उपलब्ध हो सके और अवैध कारोबार पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जा सके, वरना लोगों की आड़ में कुछ चुनिंदा लोग अपना धंधा चलाते रहेंगे और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर विभाग की अगली कार्रवाई और सख्ती पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ हिना। बनी अपडेट की खबरें आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जिसका पता है bunnyupdatenews.com। सुनो ना, इस बार घर में टाइल्स लगा लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है। इस बार मैं रणबीर सिंह मार्बल से सामान लेने की सोच रहा हूँ। ऐसा क्या है खास वहाँ? रणबीर सिंह मार्बल वाले घर तक फ्री होम डिलीवरी, टाइल्स पर लाइफ टाइम वारंटी और रिप्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं। अरे वाह, सच में? हाँ, और सुनो, अगर टाइल्स लगाते समय टूट भी जाएं, तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के रिप्लेस कर देते हैं। घर हो, शॉप हो या कोई भी प्रोजेक्ट,
यहाँ मिलता है टॉप क्लास मार्बल, ग्रेनाइट और बेस्ट क्वालिटी की टाइल्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जिनका पता है रणबीर सिंह मार्बल पूंडा और न्यू रणबीर सिंह मार्बल बसोली। कॉल नाउ 700-669-7031।